मुझे लगता है वो वक्त आ गया है जब तुम मजीद तन्हा ना रहो। बस फिर ऐसा करते हैं ना, ये रंग तुम खुद ही पहन लो। उसकी माँ ने उसके सामने छत से कूद कर अपनी जान दी। कम ऑन यार, इस तरह नहीं करो। नहीं जाना मुझे, प्लीज। अपनी मर्जी नहीं चला सकते मुझ पे। आई कांट। तुम्हें तो बस दुनिया को ये बताना है कि तुम बाप बनने वाले हो। जो होने वाला है उसकी तो परवाह ही नहीं है। कोई अपने बच्चे क्यों छोड़ के आए? अब तो कोई जानने वाला मिलता है ना तो शक्ल छुपा कर भाग जाता है, कहीं मैं उससे कुछ मांग ना लूं। मैं नहीं बेचता तो उस 2 टके के आदमी की बातें सुनता। अब मत्थे ते वट ते सज्जे खब्बे डिजाइन मार के वो आकड़ के तू इधर नौकरी मंगण आया? चल जा इधरों। थानेदार के घर गई थी, उसकी बीवी को बच्चा होने वाला है, काम वाली चाहिए। मैंने कहा मुझे रख ले, मान गई। 4-5 हजार तो दे ही देगी ना, कुछ नहीं तो ईद का खर्चा निकल आएगा। पहले थानेदार की जूठन खिलाती रही हमें, अब सारी दुनिया के सामने खेतों में काम कर रही है। बच्चे खरात पे पड़ रहे हैं, हेडमास्टर से भी भीख मांग ली। ये देखो जरा, इतना सारा आटा उठा के 1 रोटी बनाती हो तुम और बताती हो 2 रोटियां। तुमसे पहले 20 किलो आटे में पूरा महीना गुजरता था हमारा, और अब 1 मन कनक लेनी पड़ती है हमें सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब
अब चूंडियां ना भरो आटे की। पता नहीं पहले कितने रोट पका के छुपा लिए होंगे। हाय हाय, जात की नौकरानी और इतना गुस्सा, आ गई ना अपनी औकात पे। मियाँ जैसी बेईमान। जी गलती से गिर सही गया, कहते थे जानती अहमद नहीं के मैं, पापा, बाजी। ना रखो चोर की बीवी को घर पे। पहले चोरी करेंगे और फिर अकड़ दिखाएंगे। बाजी मैंने जान के नहीं गिराया, हाथ से फिसल गया बाजी। आगे से जुबान चलाती है ना बीबी, मैं नहीं रखती ऐसी औरत को घर पे। चल निकल यहाँ से। बाजी गलती इंसान से ही हो जाती है बाजी। माफी दे, निकल यहाँ से। पूरा घर खा रहा है, मेरा मियाँ हराम का नहीं कमाता। निकलो यहाँ से। क्या देख रही है आंखें फाड़ फाड़ के? निकल। आज खाना घर क्यों बनाया है? आज उस थानेदार ने अपनी की कमाई से मुर्गी नहीं बनवाई? जवाब नहीं दिया तूने। खाई नहीं गई ना पालक? मुझे नौकरी से निकाल दिया, अब ना तनख्वाह मिलेगी ना रोटी। चलो, कौन सा लाखों लेकर आती थी तुम? पूरा महीना जूतियां चटखाने के बाद एक सिर्फ 4500 रुपया ही लेकर आती थी ना? बहुत थे फिर भी। दूध मिल जाता था, खाना मिल जाता था, बच्चे भी तो सरकारी स्कूल जाने लगे थे ना। चलो, अब ये तो तय हो गया ना कि इस गांव में ना तुम्हें काम मिलेगा ना मुझे नौकरी मिलेगी। इस गांव में कोई किसी को नौकरी दे भी नहीं सकता। ये तो पता नहीं थानेदार के घर मेरा दाना पानी उतरा था, कितने दिन नौकरी लगी रही। जितनी मेरी पढ़ाई है ना, मुझे इस गांव में कोई नौकरी दे भी नहीं सकता। तुम खुद ही अंदाजा लगाओ कि गांव की राइस मिल का मैनेजर इंटर पास है, 3rd क्लास में। बाकी सब भी तो काम करते हैं। बाकी सब जो काम करते हैं ना, वो जाहिल हैं। जो खेतों में काम करते हैं वो भी, उनकी बीवियां भी डंगर हैं। औरतें भी तो दिहाड़ी पे काम करती हैं ना, मैं भी कर लूँ। कहाँ दिहाड़ी करोगी? शाह साहब के खेतों में? पास ही रांगड़ों की जमीन है, मैं वहां चली जाऊंगी। बिमला, बुशरा,
शबाना, जेबा, अम्मी, आज बड़े सर ने बुलाया था। उन्होंने मेरी और अली की फीस माफ कर दी है। सच्ची? मेरे बच्चे हैं ही इतने लायक। अल्लाह का शुक्र है। सुना है? हो जा खुश मेरी बेइज्जती करवा के। इसमें क्या बेइज्जती है? पहले थानेदार की जूठन खिलाती रही हमें, अब सारी दुनिया के सामने खेतों में काम कर रही है। बच्चे खरात पे पड़ रहे हैं, हेडमास्टर से भी भीख मांग ली। सरकारी वजीफा है, हक है हमारे बच्चों का। बेफजूल ना बोल, मत बोल बेफजूल। उस वक्त मैंने घर बेच दिया होता ना, तो ये बगैरती की जिंदगी जीना ना पड़ती। बात सुन, अगर तूने उस वक्त गुस्से में आके गाय और उसकी बच्चिया को ना बेचा होता तो आज मुझे शायद काम भी नहीं करना पड़ता। इतना दूध बेचते कि पूरे महीने का खर्चा निकल जाता। ये महंगाई है कि एक सुई तक तो हम बना नहीं सकते। बस ये घर की छत ही है ना जो अपनी है। और जो लोगों की बातें हैं वो रिस्क हलाल कमाने में क्या शर्म है? रिस्क हलाल, रिस्क हलाल। उसे नहीं पकड़ा जिसने बाद में जमा किए, मुझे निकाल दिया। कॉन्ट्रैक्ट पे था ना। बात सुन, अब क्या है? मेरा ख्याल है, मुझे लगता है शायद अली उमर का कोई भाई बहन आने वाला है। इतनी बड़ी मेरी तनख्वाह थी, सारी बरादरी जलती थी मुझसे। अब तुझे देखते होंगे ना, ठंड पड़ जाती होगी उनके दिलों में।
तू भी जलती थी, अब मीसनी बन के बैठी हुई है। पर जो मैं बात कर रही हूँ, शुक्री ना कर। जो आता है ना वो अपना रिस्क साथ लेके आता है। जब दो पल रहे हैं वो भी पल जाएगा किसी तरीके से। अब ये सारा भी मैं ही सोचूं। आठ हफ्ते का था, जाया हो गया। कितनी बार मना किया था कि ना कम कर, एक नहीं मानी तूने मेरी। मेरा बच्चा भी मर गया, बस हो गया फैसला, बेच देना मैंने ये कर। औरत की कमाई से बरकत उठ जाती है घर में। डॉक्टर कहता है फसलों पे जो स्प्रे करते हैं ना, उस दवाई का असर हुआ है। हर रोज रंग बिरंगे स्प्रे, जेड़ी नई दवाई बनती है सीधी खेतों में। न काश्तकार सोचता है, न हुकूमत देखती है। बरकत, आज बैठ से बरकत। देख क्या किया तेरी बहन ने। कर क्या था उमर ने बता दिया सब कुछ। काम ही करना था तो कराची आ जाती मेरे पास, उठ के खेतों में काम करने चली गई। आसान होता है खेती बाड़ी करना, पूरा पूरा दिन बंदा ख्वार होता है, उसके बाद मजदूरी भी जायज नहीं मिलती। और औरत के साथ अलहदा ज्यादती,
काम पूरा मर्दों वाला लेते हैं और मजदूरी आदि। ओए, औरत की कमाई में बरकत नहीं होती, बस वो अपने घर वाले को जलील कराती है। हो रहा हूं, बस मैंने अपना घर किराए पे दे देना है। अपने खुद रहने के लिए फिर एक और घर किराए पे लेंगे? पता नहीं क्या होगा। कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं आप? औरत आदमी का फर्क क्या होता है? घर में किसी को तो काम करना है। आपकी नौकरी चली गई है, बाजी को काम करने दें। और अगर आपको शर्म आती है उनको यहाँ पे काम करवाते हुए, तो उनको कराची आने दें। किस लौंडे की तस्वीर है? कि उसकी मंगेतर की है अमजद। होगा तुम्हारे मोहल्ले का कोई पुराना यार। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? बुशरा अपने मंगेतर की तस्वीर तुम्हें क्यों भेजेगी? अमजद, मैं उसकी मंगनी पे जा नहीं सकी तो उसने तस्वीर आखिर तुमने गंद मार ही लिया ना। फोन तो तोड़ में किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। एक तरफ से तो आराम हो। अस्पताल से निकली तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रिजवान का मूड मिनट में कुछ खेतों में तो मैं काम कर ही नहीं सकती थी। बरकत भाई के अलावा और कोई सहारा नहीं। रिजवान को समझा के आई हूँ, अल्लाह करे कोई अच्छा काम मिल जाए। इतना कुछ सोच समझ के आई हो तो फिर क्यों हो रही है? पहली दफा घर से निकली बच्चों को छोड़ के। पता नहीं रिजवान क्या सलूक करता है मेरे बच्चों के साथ। सही सोच सोच के मेरा दिल घबराता है। औरत क्यों रोती है, कब रोती है, किसी को क्या पता। औरतों के तो दुख भी अजीब होते हैं, सुख भी। बीबी सहते हो वंगा चढ़ा लो नी वंगा बीबी वंगा पवासो। देखो तो सही कितने सोने रंग हैं, लाल पीले हरे सावे। तक तो सही पहन ले बीबी, देख इतनी अच्छी चूड़ियां चढ़ेंगी, बता कौन सा रंग? अम्मा सबके लिए चूड़ियाँ। अच्छा दे ले। बताओ कौन कौन सा रंग पसंद है? रता ये लीजिए। क्या पहनोगी? नहीं, हमको चूड़ी नहीं चाहिए। इसको हरा वाला दे दो। ये ले जी। हमारा पास चूड़ी है ना। और भी पहन लो, सब ले ले। नहीं, वो सफेद वाली। अच्छा ये ले। आप भी लो, आप कौन सा रंग पहनोगी? ले बीबी ये देख, ये तेरे हाथों में बड़ी प्यारी लगे। मैंने रानियों महारानियों को शीशे की चूड़ियां पहनाई हैं, तेरे गोरे गोरे हाथों में बड़ी प्यारी लगेंगी नीले रंग की चूड़ियां। ला हाथ दिखा।
बस कर शुमाइला बेटा, इतनी तैयार ना हो, कुछ शादी वाले दिन के लिए भी छोड़ दे। हद करती हैं आप अम्मी, सिर्फ मेकअप ही तो किया मैंने, ऐसा भी क्या कर दिया। मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी, कुछ ना भी करे तो परी लगती है। इसीलिए तो अमजद की अम्मी बाहर दरवाजे पर चिपक गई हैं, कहती है रिश्ता लेकर ही जाऊंगी। बेटा घर के हालात तो तुम्हारे सामने हैं, इतना अच्छा रिश्ता और कहाँ से आएगा? लड़का दुबई से आया है, सब कुछ है उनके पास। जो तुझे यहाँ नहीं मिला वो तुझे वहाँ मिलेगा। अम्मी शादी के बाद रोजाना शॉपिंग करूंगी मैं, कितना मजा आएगा। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे बेटा। इंशाल्लाह। इधर इधर आओ बेटा, यहाँ बैठो, यहाँ हो जी, आओ यहाँ बैठ जाओ। लो अब तसल्ली कर लो, लेकिन मैं बता रही हूँ इसकी और अमजद की जोड़ी बड़ी फिट रहेगी। ये लो बेटे, बस बाजी रिश्ता तो पक्का, बाकी बातें होती रहेंगी, बस अब शुमाइला हमारी। नींदर ते कैया हाय, नींदर ते कैया हाय, कैया झोंका लाया हाय, रात धमी टूटी जांदी, हाय रात धमी टूटी जांदी, हाय रात धमी टूटी जांदी, हाय रात धमी टूटी जांदी। मैं कमली दा ढोला हाय रात धमी टूटी जांदी, हाय रात धमी टूटी जांदी, हाय रात धमी टूटी जांदी, हाय रात धमी टूटी जांदी। मैं कमली दा ढोला है, मैं कमली दा ढोला। जिन्ना ने साडे माही मिलाए, जिन्ना ने साडे माही मिलाए, जिन्ना ने साडे माही मिलाए, जिन्ना ने साडे माही मिलाए। झोंक वसे वे उन्हां दी हाय, झोंक वसे वे उन्हां दी हाय, झोंक वसे वे उन्हां दी। मैं कमली दा ढोला हाय, रात धमी टूटी जांदी, हाय रात धमी टूटी जांदी, हाय रात धमी टूटी जांदी, हाय रात धमी टूटी जांदी। रात धमी टूटी, 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 होए रात धमी टूटी जांदी है, रात धमी टूटी, रात धमी टूटी, हाय रात धमी टूटी, रात धमी टूटी, रात धमी टूटी, रात धमी टूटी। बेटा आपको भी मुबारक हो। साजिद, साजिद भाई कहाँ है देवर? गोद बिठाई की रस्म होने वाली है। ये क्या रस्म है अम्मी? अरे होती है बेटा, देवर भाभी की गोद में बैठता है और भाभी पैसे देती है। अभी मना किया है ना आपको, इस तरह की फजूल की रस्में नहीं करवानी मुझे, इसमें मर्द इस तरह औरत के करीब है। बेटा ये तो शादियों पर होता है। होता होगा जी अम्मी। शादी पे ऐसा कुछ नहीं होगा। गोद बिठाई की रस्म करनी है,
भाभी मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगा, मुझे आप पैसे देंगी तो मैं अभी गोद से उठूंगा। अब ऐसे नहीं जान छूटेगी, हंसे नहीं, पैसे निकालें। मैं आपको देती पता हूँ मैं नहीं पैसे, छोड़ूंगा। ऐसे तो ये जान छोड़ेगा भी नहीं जब तक पैसे नहीं दोगी। ये लो, दो इसको। शुक्रिया भाभी। आप अपनी निगरानी में ये फहाशी प्रोग्राम चलवा लें, मैं बाहर इंतजार। शुक्रिया भाभी। अम्मी और कोई काम? नहीं? चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बहू भाई नजर ना लगे, बिल्कुल परी लग रही। चले अम्मी? वाह भाभी, अब क्या लग रही हैं, बिल्कुल मायरा खान जैसी। आए एक सेल्फी लेते हैं। अम्मी आप भी आइए देखें। अम्मी इस तरफ आए। अम्मी हंसे ना। मी आ जाएं, अब ये छोरी हरकतें बाद में कर लें, जल्दी आए। बड़ी थकावट हो गई। ये तो है। शमाई तुम बना दो बेटी। जी। चीनी मामू? 1 चम्मच बेटा। चाय। सईदा, तुम्हारी बहू माशाल्लाह बहुत प्यारी है, गुलाबी चाय के रंग की तरह। माशाल्लाह। अब तो हम इसे पिंकी बेटा बुलाएंगे। मामू वैसे आपके रिश्ते में बनता नहीं है ऐसी बातें करना, और ये भी बेशर्म बन के तारीफें वसूल किए जा रही है। आंटी चाय। भाभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। अच्छा तो नाश्ता सिर्फ अमजद भाई के लिए? भाभी ये मत भूले, इन्होंने भी चले जाना है, फिर मुझे ना कहना ये ला दो वो ला दो, बाजार ले चलो, मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा अपनी दफा। कोई नहीं, और जब मेरी शादी होगी ना तो मैं भी ऐसे नवाबों की तरह नाश्ता करूंगा। एक काम कर, तू खा ले, मेरा पेट भर के है। खैर और अंडे बनाओ तेरे लिए। नहीं ठीक है, काफी है। अस्सलाम वालेकुम। बाजी शादी की मुबारक ही नहीं मिली। बड़ी बाजी ने कहा था पूरे 500 रुपये दूंगी तुझे। हाँ हाँ दे दूंगी। दूध डाल दीजिए।
अमजद? क्या कर रही थी ये? क्या मतलब? चौखट पे बाहर खड़ी उसे क्या दिखा रही थी? साजिद, बदलो इस दूध वाले को और कोई बड़ी उम्र का शरीफ आदमी लगाओ। अंदर आ जाओ भाभी, आप अंदर आ जाओ। तो कहती थी ना मुझे देखते ही पागल हो जाएंगे, ऐसे पैरों के नीचे हाथ रखेंगे, तारीफ करेंगे। तो हर बात पे इतराज करते रहते हैं, ये ना करो, वो ना करो, यूं ना करो। चल झूठी, तो मुझसे असल बातें छुपा रही है। कहा ना, मैंने कौन सा नजर लगा देनी है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? पता है साइमा, जब वो मुझे देखते हैं ना तो पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें, तो गुस्सा आ जाता है। शायद उन्हें मेरी शक्ल ही नहीं पसंद। अच्छा चलो, इतना परेशान मत हो। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं साइमा, मैं अम्मी को भी बताऊंगी तो क्या बताऊंगी, कैसे बताऊंगी? अच्छा तुम फिक्र मत करो, थोड़ा टाइम दो, वक्त लगता है इन चीज़ों में। हाँ, प्लीज दुआ करना मेरे लिए। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। किससे बातें हो रही हैं? साइमा मेरी दोस्त। किसका मैसेज है? एक मिनट चेक करने दो। किस लौंडे की तस्वीर है? कि उसकी मंगेतर की है अमजद। होगा तुम्हारे मोहल्ले का कोई पुराना यार। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? बुशरा अपने मंगेतर की तस्वीर तुम्हें क्यों भेजेगी? अमजद, मैं उसकी मंगनी पे जा नहीं सकी तो उसने तस्वीर आखिर तुमने गंद मार ही लिया ना। फोन तो आज मैं किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। एक तरफ से तो आराम हो। कराओ ना कुछ। किधर गया शोर तेरा? फोन साइड पे करो, मैं तो इजी लोड करा के देगा ना। जानो डाले। हाँ ठीक है, चल कोई ना, रात के गल कर ले आगे। देख ले फिर पक्का वादा, प्रॉमिस का। चल ओ भाईजान, ध्यान नाल मेरा वीर की करेंडे हो तेजाब है ਇਹਦੇ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। इसे एक बात बताओ, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी कम उम्र हो, तुम्हारी माँ ने मुझ में ऐसा क्या देखा कि तुम्हारी शादी फटाफट मुझसे कर दी? अमजद, पहला रिश्ता आपका आया और अम्मी ने हाँ कर दी। वही तो पूछ रहा हूँ, अम्मी ने क्यों हाँ कर दी? तो और क्या करती है वो? अच्छा खैर छोड़ो। वैसे तुम्हारे मोहल्ले में तो कई लड़के तुम पे मरते होंगे। जदी आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए अमजद, मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में आपके अलावा ना कभी कोई था और ना कभी कोई होगा। मेरा यकीन करें। तो फिर ये सारा दिन मुंह किसकी याद में लटका के बैठी रहती हो? जी क्या मतलब? वैसे ये पतले दुपट्टे यूं गिरा के मत लिया करो। मोटी चादर के बड़े बड़े दुपट्टे मंगवाओ,
देखो कोई सफेद बाल तो नहीं है? नहीं। की बात है? जी। गलती से जल गया। क्या करती हैं भाभी? बैठे, पानी ना लगाइएगा इसे, मैं आता हूँ 1 मिनट। क्या करती हैं भाभी आप? भाई क्या सोचेंगे? पहले सारी जिंदगी वो हमारे लिए काम करते रहे और अब उनकी बीवी कर रही है। सारा दिन किचन में घुसी रहती हैं। अम्मी को काम पे लगाएं। जब से आप आई हैं अम्मी तो रिटायर ही हो गई हैं। आपको नहीं पता, बहुत कामचोर है शुरू से। इसको सूखने दें यहाँ पे। शुमाइला, क्या चल रहा है सब? है औरत, शर्म नहीं आती तुझे? मेरे ही भाई को गंदा करेगी तू? बोल, मेरे ही भाई को गंदा करेगी तू? जानता हूं कि बहाने से शादी की है तूने मुझसे, कि आम सी शक्ल का है जिससे दिल चाहेगा आंख में ठक्का करूंगी। पता है कि आम सी शक्ल है मेरी, कि दिमाग 10 पे भारी है, तो जैसे 10 को खा जाऊंगा मैं। रोते हुए भी अदाएं दिखा रही है, तेरे मनूस चेहरा बिगाड़ के रख दूंगा मैं।